गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बहुपद पोलिनोमियल्स में द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। फैक्टर मेथड से पोलिनोमियल्स को सोल्व किया था। आज की इस वीडियो में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा अपन सोल्व करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपको ये कहा जाए कि आप इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करो, सरल करो, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, आप उनको ध्यान रखें और इसको इजीली आप सोल्व कर लें। देखिए क्या है, अपने पास दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक, तो प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण क्या है? 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि यहाँ जो द्विघात समीकरण आपके पास दिया हुआ है, गिवन है, उसको आप देखिए कि ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्म है, व्यापक रूप है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में, इस रूप में है या नहीं? अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो पहले आप इसको इस रूप में बदलेंगे। तो ये तो गिवन है 3x² - 5x + 2 = 0 आ गया। नंबर 2, अब क्या करेंगे? अचर पद को दाईं तरफ ले जाएंगे। अचर पद कितना है यहाँ? 2। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो मैं आ जाएगा 3x² - 5x = +2, उधर जाएगा तो -2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? x² के गुणांक को इकाई बनाना है। इकाई का मतलब यह है कि x² के गुणा में कोई अगर संख्या आपको दिख रही है तो आप उससे पूरी जो इक्वेशन आपके पास बनी उसको उससे डिवाइड कर दो, भाग कर दो। यहाँ है 3x², 3x²। तो अब इस पूरे समीकरण में 3x² का भाग दे दो, -5x/3 = -2/3। ठीक है, सोल्व कर दो। ये 3 से 3 कट गया और क्या रहा? x² - 5/3x = -2/3। ठीक है, ये था अपने पास 3x² - 5x + 2 = 0। अचर पद को दाईं तरफ ले आए तो ये हो गया 3x² - 5x = -2। अब x² के गुणांक को इकाई बनाएं, यानी यहाँ गुणांक में, गुणांक का मतलब उस चर राशि के गुणा में कौन सी संख्या है। या x² के गुणा में 3 है, इस 3 से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया 3 से। तो भाग करेंगे, 3 से 3 कट गया, x² रह गया, -5/3x = -2/3। इसके बाद क्या करोगे? x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब x के गुणा में कितनी संख्या है? देखो, x के गुणा में -5/3, x का गुणांक -5/3 का आधा 1/2 कितना होगा? इसका आधा -5/3 × 1/2 यानी -5/6 का वर्ग किसका वर्ग? x के गुणांक का जो आपने आधा किया, हाफ किया, उसका वर्ग करिए। तो x का गुणांक था -5/3 -5/3, इसका आधा किया अपन ने, हाफ किया, तो ये आ गया -5/6 -5/6। अब -5/6 का वर्ग करो, कितना आ जाएगा? माइनस प्लस 5 5 25, 6 6 36। ठीक है, 25/36। अब इस 5/36 को यहाँ जो आपके पास समीकरण है इसके दोनों पक्षों में रख दो, बाईं तरफ और दाईं तरफ। तो ये अपने पास ही आ जाएगा x²
माइनस 5/3x प्लस 25/36 इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 25/36। ठीक है, x के गुणांक का आधा किया, ठीक है, उसका वर्ग किया, इस वर्ग को दोनों तरफ अपन ने जोड़ दिया। अब देखिए ये वर्ग क्यों करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखो ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर है, 5/6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5/3x। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, इसको देखो इसी में चेंज करें, 2 गुना x गुना 5/6 सरल करेंगे, 2 तिया 6 आ गया माइनस 5x/3। ठीक, इस चीज़ को अपन यूँ लिख सकते हैं। यहाँ देखो 3 और 36 का लघुत्तम कितना आया, 36। 36 में 3 का भाग देंगे 12, 12 दूनी 24 प्लस 36 में 36 का भाग 1 को 25 से करेंगे तो 25 आ गया। अब ये किसका वर्ग बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक तरह से ये आपके पास वर्ग बन गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ आ गया अपने पास, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई ले लीजिए या ए बी ले लीजिए, ए बी अगर आप लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू 5/6, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 का वर्ग। इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस 24 प्लस 25 कितना रह गया, प्लस का 1/36। अब देखिए, अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर स्क्वायर रूट बोथ साइड, देखो इसका वर्गमूल लेंगे, ये स्क्वायर हट जाएगा x माइनस 5/6 और इसका वर्गमूल प्लस माइनस रूट 1/36 या x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 36 का 6। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 और माइनस 5/6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5/6। अब एक बार प्लस का निशान ले लो, एक बार माइनस का निशान ले लो, तो देखो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, दोनों का लघुत्तम 6 आ गया, 6 में 6 का भाग 1 को 1 से 1 प्लस 6 में 6 1 को 5 से 5, तो ये हो गया 5 और 1 6, 6/6 का मतलब 1, ये तो 1 आ गया। और दूसरा लो ऋणात्मक, अब माइनस का निशान ले लो यहाँ से, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखिए x इक्वल टू, अब ये पहले प्लस का 1/6 लिया था, अब माइनस 1/6 ले लो, माइनस 1/6 ले लो प्लस 5/6, इन दोनों का लघुत्तम वही 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 को 6 से भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और ये माइनस का निशान है -1 प्लस 6 में 6 1 को 5 से करेंगे 5, -1 प्लस 5 कितने रहे 4, 4/6 और सोल्व कर दो, 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2/3। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी थी 2, तो कितने मूल आएंगे या कितने शून्य का आएंगे, कितने रूट आएंगे 2, कौन कौन से आ गए, शून्य किया, इसके हल क्या आ गए अपने पास 1 और 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं आपको,
देखो दूसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 को भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। उसके जैसा ही है जो अभी अपन ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही सोल्व करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार 4x² 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। पूर्ण वर्ग विधि का वही मेथड है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यहाँ जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो इसकी व्यापक फॉर्म में है कि नहीं। ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अचर पद को दाईं तरफ ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x बराबर प्लस 3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। 4x² प्लस 4√3x = -3। इसके बाद क्या करना है, x² का गुणांक इकाई बनाना है। इकाई का मतलब ये हो गया कि x² के गुणा में अगर कोई संख्या है तो आप उस संख्या से आपके पास जो प्राप्त इक्वेशन है, समीकरण है, उसमें उसका भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ देखो कितना है 4x², 4x² यानी 4 है। x² के गुणांक x² के गुणा में कितना है 4, 4। तो इन सब को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या रहा, ये देखो 4 से 4 कट गया 1, ये 4 से 4 कट गया 1। क्या रहा x² प्लस √3x = -3/4 आ गया। 4 से अपन ने भाग किया तो अपने पास आ गया x² प्लस √3x बराबर -3/4 हो गया, = 0 है। अचर पद को दाईं तरफ रख लिया अपन ने, फिर x² का गुणांक इकाई बना लिया। इसके बाद क्या करना है, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है यहाँ, x के गुणा में √3, x के गुणांक कितना, x का गुणांक √3 का हाफ, आधा कितना होगा √3/2 का वर्ग, √3/2 का वर्ग कितना होगा, √3 का वर्ग 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन करते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c = 0 फॉर्म में होना चाहिए, हो गया। उसके बाद अचर पद को दाईं तरफ ले लो। इसके बाद में x² का गुणांक इकाई बना लो, फिर x के गुणांक का आधा, हाफ, फिर उसका वर्ग। अब आपके पास x का गुणांक का आधा और उसका वर्ग जो आपके पास आया उसको इसमें दोनों तरफ जोड़ दो, ऐड कर दो। तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 = -3/4 प्लस 3/4। ठीक, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन करते हैं। अब देखें ये किसका वर्ग है, x का, प्लस ये किसका वर्ग बनेगा, √3/2 का होल स्क्वायर, और -3/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस √3x को किस तरह से लिखते हैं अपन कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए या x प्लस y का होल स्क्वायर बन जाए। तो इसको लिख देता हूँ मैं 2 × देखो x × √3/2। इसको आप सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3x रह जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये अपने पास वर्ग बन गया। किसका वर्ग बन गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0। कौन सी फॉर्म लगाई अपन ने यहाँ, चूंकि a² प्लस 2ab प्लस b² = a प्लस b का होल स्क्वायर। a और b की जगह x और y ले लीजिए। हो गया यहाँ तक, ये दोबारा गया, इसको आप अलग अलग कर दो, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 = 0। अब ये दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे क्योंकि 0 × 0 = 0 नहीं होता। तो आप इसको अलग अलग
जीरो के बराबर करें। देखिए यदि x प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो है तो x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। एक्स प्लस रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो तो x इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू। एक तो ये आ गया। इसी प्रकार दूसरा ले लो। इसी प्रकार यदि एक ही जैसे हैं दोनों, x प्लस रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू ज़ीरो तो x इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू। ठीक, अधिकतम घात कितनी है? दो। कितने मूल आएंगे, कितने शून्यंक आएंगे, कितने रूट आएंगे? दो ही आएंगे। तो अपने पास इसका हल क्या हो गया? इसलिए इसका हल क्या होगा? ऐसा कैसा ही आएगा? माइनस रूट थ्री बाई टू एंड माइनस रूट थ्री बाई टू। दो आ गए। ठीक, अब एक बार दोबारा देख ले। अगर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको कोई द्विघात समीकरण सरल करना हो तो इसके स्टेप्स को ध्यान रखें। सबसे पहला क्या करना है अपने को? ये देखना है कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में है या नहीं। अगर उस रूप में नहीं है तो आप उसको बदलें, अगर है तो फिर आगे चलें। इसके बाद क्या करेंगे? नंबर दो, अचर पद को दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस थ्री था तो ले गए अपन इधर माइनस थ्री हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाएंगे। एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या आपको दिख रही है तो आप उससे उसको भाग कर दो पूरे समीकरण को जो आपके पास आया है। उसके बाद क्या करेंगे? x के गुणांक का आधा। x का गुणांक यहाँ कितना है सोल्व करने पर? रूट थ्री। रूट थ्री का हाफ किया अपन ने, रूट थ्री अपॉन टू। फिर इसका वर्ग करो, 3/4, 3/4। यहाँ जो x के गुणांक का हाफ करने के बाद उसका आपने वर्ग किया, वर्ग को दोनों तरफ ऐड करो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस तरह का काम करते हैं अपन। तो बराबर के निशान के जो बाएं पक्ष में आपके पास जो भी है वो एक वर्ग बन जाएगा किसी पद का। तो ये आ गया x प्लस रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कोई नंबर आएगा। यहाँ अपने पास इसको सोल्व किया तो आ गया जीरो। अब इसके बाद आप वर्गमूल ले लीजिए। अगर ये दो फैक्टर बन रहे तो दो में चेंज कर दो और फिर अलग अलग जीरो के बराबर कर दो। ध्यान रह जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? ये देखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में है या नहीं है तो आप बनाओ। फिर अचर पद को दाईं तरफ, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई, उसके बाद एक्स के गुणांक का आधा उसका वर्ग, उसको दोनों तरफ जोड़ें और फिर सरल करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। थैंक्स।